एक समय था नैमिषारण्य का स्थान था जहां पर संसार के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा जीवात्मा ये सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होकर के सब लोग यही सोच रहे हैं कि महाराज इस भयंकर कलिकाल में लोग प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, हमेशा मन नीचे की ओर ही बहता रहता है, क्या करना चाहिए। सब लोगों ने सूत जी महाराज को वरिष्ठ मान करके और सूत जी महाराज को शास्त्री मान करके समस्त वेदों के ज्ञाता शास्त्रों के ज्ञाता मान करके उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाए और बिठा करके पूछने लगे, महाराज भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, और आए हैं यहाँ पर तो क्यों आए हैं और कितने रूप में आए हैं, ये सारी जानकारी हमको देने की कृपा करें। हमें तो ऐसा लग रहा है महाराज ये जीवन हो ना, ये जीवन बड़ा दुष्कर होता जा रहा है। जब भी देखो यहाँ गलत चीजों को ही, गलत वस्तुओं को, पदार्थों को देखने का ही प्रयास करती रहती है। ये कान हमेशा गलत तथ्यों की ओर जाती रहती हैं, ये पांव केवल गलत मार्ग पर ही चला जाता है। महाराज क्या करना चाहिए बताइए, बड़ी कृपा होगी प्रभु। श्रीमद् भागवत संहिता में वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो शब्द लिखे हैं, यदि केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के हम एक श्लोक को कहीं जान लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम परमात्मा को जान लिए। एक बार जब बचपना थी मेरी, 15-16 साल की आयु रही थी, तो हम जबलपुर जहाँ ग्वारी घाट है वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। एक मुस्लिम व्यक्ति आए, उन्होंने कहा आप लोग कहते हो भगवान हर कण कण में है, रामचरितमानस भी यही कहते हैं कि भगवान कण कण में है, हर जगह सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोलने से थोड़ी होता है महाराज, बताओ ना कहाँ पर है, दिखाओ ना कहाँ पर है, इतनी विद्वता तो झाड़ रहे हो। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कन्हैया कहाँ कहाँ है भैया, हमारे कन्हैया कण कण में है कि नहीं है, ओ तो ऐसे कर दो, नहीं तो ऐसे करो, हम रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, गारंटी है। क्यों सबोला कहावा किधर नहीं भगवान, हर कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे पर परमात्मा है, कण कंकण कंकण में संसार है, कहने बस थोड़ी होता है। महाराज भागवत महापुराण के ये जो प्रथम श्लोक है, यदि व्यक्ति केवल उसी को श्रवण कर ले तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भगवान सब जगह है, और उनके जिह्वा में जवाब देने की भी शक्ति स्वयं साक्षात माता रानी प्रदान कर देती। श्रीमद् भागवत संहिता के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद पहले भगवान के स्वरूप को बताया, सदघन चिद घन आनंद घन यस्य सच्चिदानंद घन। जो सत्य हो, सत्य माने सत्य, असत ना हो, जहाँ पर कहीं पर भी असत ना हो, असत्य ना हो, झूठ ना हो, जहाँ पर केवल और केवल सत्य हो वहां पर परमात्मा है। चित्त एक चित्त हो, और जहाँ सहज भाव से आनंद स्थापित हो उनको सच्चिदानंद कहते हैं। वैदिक वाङ्मय संस्कृत के अनुसार यहाँ संसार के समस्त चीजों को, समस्त वस्तुओं को, समस्त पदार्थों को केवल 5 प्रकार से जाना समझा देखा जा सकता है। ये आखिरी आध्यात्म की कथा है भैया ना, उनके बाद सरल भाव से बढ़िया कथा करेंगे। अस्ति
भाति, प्रिय, नाम और रूप, 5 प्रकार से ही संसार के समस्त चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को जाना जा सकता है। अगर ये बात आप जान लिए तो आप जरूर जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे कि मेरी कमियां सब जगह है। अस्थि का अर्थ वैदिक व्याकरण के अनुसार अस्थि का अर्थ होता है और भाति का अर्थ होता है प्रतीत होना, माने दिखना। अस्थि, भाति, प्रियता, जिसमें सहज भाव में प्रियता हो, और नाम तथा रूप, 5 प्रकार से संसार के समस्त चीजों को जाना जा सकता है। जैसे माइक है लगा, अस्थि लगी, माइक प्रतीत हो रहा है, माइक दिख रहा है, दिखना भी लगा। माइक प्रिय है, प्रियता भी लगी। माइक नाम भी है और माइक रूप भी। पुष्प है भी लगा, पुष्प दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होना भी लगा। वृक्ष प्रिय है, प्रियता भी लगी। वृक्ष पुष्प नाम है और पुष्प रूप है, ये सब चीज लगा। उसी प्रकार वृक्ष को ले लो, हम कहेंगे ये वृक्ष है, वृक्ष प्रतीत हो रहा है, वृक्ष प्रिय है, वृक्ष नाम है और वृक्ष रूप भी है। वृक्ष को किसी ने काड़ की संज्ञा हो गई, लकड़ी, अब हम कहेंगे लकड़ी है, लकड़ी प्रतीत हो रहा है, लकड़ी प्रिय है, लकड़ी नाम है और लकड़ी रूप भी है। लकड़ी को भी किसी ने मेज बना दी, अब हम कहेंगे मेज है, मेज प्रतीत हो रहा है, मेज प्रिय है, मेज नाम है और मेज रूप भी। जन जीर्ण हो गई, टूट गई, आंख के हवाले कर दो, कोयला बन गया, अब हम कहेंगे कोयला है, कोयला प्रतीत हो रहा है, कोयला प्रिय है, कोयला नाम है और कोयला रूप भी है। कोयले को भी सिगड़ी में जला दो, बची उसकी राख, अब हम कहेंगे राख है, राख प्रतीत हो रहा है, राख प्रिय है, राख नाम है और राख रूप भी है। वृक्ष से लेकर के राख तक नाम और रूप बदलते गए, परंतु अस्थि, भाति और प्रियता में अंतर नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जन्मों में तुम्हारा नाम और रूप बदलता जाएगा, लेकिन अस्थि, भाति और प्रियता में अंतर नहीं होगा। अस्थि का व्याकरण के अनुसार अस्थि का अर्थ होता है सत्य और भाति का अर्थ होता है प्रतीत होना, माने चित्त, और प्रियता उनको कहेंगे जिसमें आनंद हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दिख गया ना, कण कण में है नहीं भगवान, जहाँ है लगा भगवान है, जहाँ प्रतीत होना लगा भगवान है, जहाँ दिखाई देने की कोई बात आई भगवान है, जहाँ प्रियता है वहाँ भगवान है, जहाँ नाम है वहाँ पर भी परमेश्वर है, और जहाँ रूप है वहाँ पर भी हमारे परमात्मा विराजमान है। इसलिए सर्वत्र विराजते प्रभु, सभी जगह परमात्मा विराजमान है। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा ये बताओ महाराज, इनका काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व में व्याप्त है। तापत्र, इनका काम क्या है? तो जितने प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देने में परम कुशल है, परम सक्षम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण भगवान, तीनों प्रकार के ताप को आप हरण करने में परम समर्थवान है प्रभु। हम सब मिलकर के आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी को दर्शन कराने का प्रयास हम सबों को किए हैं। आओ भगवान नाम भजन करें, तत्पश्चात भगवान की कथा को आरंभ करेंगे। दिक्कत ये है भाई, आज तक के हम जीवन में इतने कम मैया भैया के सामने बोले नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है श्रोता ही व्यक्ति को स्रोत देता है, और जहाँ श्रोता ही न हो तो कैसे स्रोत बनेगा। इसलिए मेरी मैया से, व्यास पीठ से निवेदन है, क्योंकि भैया की संख्या यहाँ पर ठीक है और कई जगह में केवल मैया ही मैया दिखाई देती है। एक बात बताऊं, ये माँ जो होती है